नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन जो बना था, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हर पहलुओं पर ये विचार रखता था और संगठन के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रभावित भी करता था। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछता है, जो संस्था है, संस्था का नाम पूछता है कि ये संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी, उसका संस्थापक कौन था, और संस्था के साथ साथ वो देश पूछता है कि किस देश में इस संगठन की स्थापना हुई थी, है ना। तो विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी जो संगठन थे, संगठन देखते हैं कौन सा रहा है। इसमें है, देखिए, इंडिया हाउस। ये जितनी बातें हैं उतनी इम्पोर्टेंट। इंडिया हाउस और जो भी इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रहा हूँ। इंडिया हाउस, है ना। इंडिया हाउस जो स्थापित हुआ था, है ना, 1905 में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना वर्ष 1905 है। तो इंडिया हाउस 1905 में बना था। कहाँ बना था? लंदन में। लंदन यानी इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। और श्याम जी कृष्ण वर्मा, है ना, श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। यानी इंडिया हाउस को स्थापित किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है कि इंडिया हाउस जो है ये क्रांतिकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था, तो लंदन में स्थापित हुआ था। कौन संस्थापक था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। 1905 में बना था। चलिए अगला है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत ये भी क्रांतिकारी संगठन है जो 1906 में स्थापित हुआ था, अभिनव भारत। और ये भी लंदन इंग्लैंड में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। अभिनव भारत जो इसको स्थापित किया था वो थे वी डी सावरकर के द्वारा ये अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी थी। चलिए अगला देखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है ये कई संस्था है इसकी, है ना। पहली जो थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में भी स्थापित हुआ था और 1914 में भी स्थापित हुआ था, 1915 में भी स्थापित हुआ था, 1942 में भी स्थापित हुआ था, ठीक है ना। लेकिन जब भी इस व्यू में क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन सन जरूर देगा। जैसे ये पूछ देगा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में, है ना, इसको किसने स्थापित किया था ना, ये क्वेश्चन तब अलग हो जाएगा और उसके स्थान अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर ये फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1914, तब भी क्वेश्चन बदल जाएगा। तो बारीकी से देखिए इसको। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो 1907 में स्थापित हुआ था, है ना, वो अमेरिका में स्थापित हुआ था, है ना। और इसके संस्थापक थे तारकनाथ दास। पहली इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में जो बनी थी अमेरिका में, तारकनाथ दास ही उसके संस्थापक थे। चलिए अगला है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी जैसा बहुचर्चित नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गदर पार्टी 1913 में ये बनी थी, है ना। और सैन फ्रांसिस्को, है ना, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। कौन कौन था इसमें? 3 लोग थे, लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला। ये 3 लोग, यानी कि लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला, तीनों लोग मिल करके सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। चलिए अगला देखते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1914। देखिए इधर 1907 हमने बताया था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1914 में ये इसकी स्थापना हुई थी बर्लिन जर्मनी में, है ना। बर्लिन जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी। कौन कौन था इसमें? लाला हरदयाल, है ना, बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। 2 लोग थे, लाला हरदयाल और बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। दोनों लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1914 स्थापित किया था। चलिए अगला है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जो 1915 में बनी थी, वह काबुल अफगानिस्तान में बनी थी। किसने बनाया था इसको? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ये इसके संस्थापक रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह काबुल में बनी थी 1915 में। तो ये क्वेश्चन अलग अलग करके भी आ सकता है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 भी पूछ सकता है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार 1915
कहाँ बनी थी ये भी पूछ सकता है। चलिए अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, है ना। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में बना था। तो अब ये 1942 में जो बना था ये टोक्यो जापान में बना था, है ना। टोक्यो जापान में 1942 दिया है ना। और रास बिहारी बोस ने इसको बनाया था। तो रास बिहारी बोस इस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े रहे। तो टोक्यो जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित किया गया था, ठीक है ना। अगला चलिए देखते हैं आज़ाद हिंद फौज, है ना। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था और सिंगापुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो ये जो पूरा चैप्टर है विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन, यह रह करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रभावित करता था, है ना। तो देश की आज़ादी के लिए इस संगठन का समर्पण भूला नहीं जा सकता है। तो ये जितनी बातें उतना क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है। तो मुझे विश्वास है वीडियो ज़रूर पसंद आपको आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।